किसानों की समृद्धि हेतु 1,84,00,000 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण। मंडी विस्तार की उठी मांग। ताल कृषि उपज मंडी समिति परिसर में मंडी सचिव पर्वतलाल जी मालवीय के 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का शनिवार को एक भव्य समारोह में लोकार्पण किया गया। हाल ही में श्री मालवीय का स्थानांतरण कहीं और हो गया, लेकिन उनके द्वारा कराए गए 1,84,00,000 रुपए की लागत वाले कार्यों को पूर्ण कर लोकार्पित किया गया। इधर कार्यों में 15 गोदाम, 7 दुकानें, मुख्य गेट और चेक पोस्ट का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में किसान बदतर हालत में जीने का मजबूर था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, नरेंद्र मोदी द्वारा विधायक की घोषणा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने कहा कि मौजूदा मंडी बढ़ती हुई किसान आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने मंडी के विस्तार के लिए शासन से 50 बीघा अतिरिक्त भूमि स्वीकृत करवाने का प्रयास करने की घोषणा की। अन्य वक्ताओं की मांगे। कालू सिंह परिहार अध्यक्ष प्रतिनिधि जनपद पंचायत आलोट ने सोयाबीन 7,000 क्विंटल और गेहूं 3,000 क्विंटल करने की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम राठौड़ ने मंडी विस्तार की प्राथमिकता का बताया, जिसमें कि किसानों को और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा। अन्य उपस्थित और आयोजन। पूजा अर्चना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें किसानों के आराध्य देव बलराम जी की पूजा की गई। तहसीलदार कुलभूषण शर्मा और मंडी सचिव गोपाल वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। विनोद कुमार शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और श्री बघेल ने आभार प्रदर्शन किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति पूर्व जनपद अध्यक्ष उकाल लाल पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई चंद्रवंशी, पूर्व पार्षद नवीन मेहता, मंडल मंत्री अमित काला, भवर सिंह परिवार, नंद किशोर जायसवाल, मांगीलाल आजना, शीतल सिंह जी, बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति ताल के इस लोकार्पण समारोह में पधारे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी, मंचा सिंह हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, सभी मंचा सिंह गरिमा में उपस्थित माननीय अतिथिगण, इस मंडी को सुचारू रूप से चलाने में अपना सदैव सहयोग देने वाले यहाँ के सभी व्यापारीगण और जिससे ये मंडी है वैसे सभी किसान भाई, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम जो है ये ताल मंडी प्रांगण में 15 नग गोदाम जो बने हैं उसका स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत निर्माण हुआ, जिसमें कुल 1.70 करोड़ की आय हुई और गोदाम जो है उसकी निर्माण लागत जो है वो लगभग 90 लाख रुपए में हुई है। अगर सबसे अच्छी मंडी कौन सी है और सबसे अच्छी मंडी का व्यापार अगर कौन सा है वो तो ताल मंडी का है, क्योंकि उसका कारण ये है कि आलोट के पास तालोद में देख लो, पाटन देख लो, डाबिया देख लो, भीम देख लो, यहाँ तक का माल ताल मंडी में आता है। और इधर अपन देख ले तो टूटिया खेली देख ले, रोजाना देख ले, और नागदा तक का माल यहाँ पे मंडी में माल आता है। और ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, आलोट प्रॉपर व्यापारियों तक का माल ताल मंडी में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ के व्यापारी इतने सक्षम है, इतने मजबूत है और डायरेक्ट कंपनी तक का कंपनी में माल पहुंचाने का ये काम करते हैं किसानों का। तो उचित ये विश्वास व्यापारियों ने किसानों के बीच में जताया है। यहाँ पे कितना भी माल आ जाए, हम सीजन में देखते हैं इधर नए बस स्टैंड तक लाइन खड़ी रहती है, इधर पुराने बस स्टैंड तक लाइन ट्रैक्टरों की खड़ी रहती है, और जो दशहरा मैदान है, इतना बड़ा दशहरा मैदान है, वो भी फूल फाल भरा रहता है, ताल मंडी भी भरी रहती है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आप हमारे नेता है, आपसे ये आग्रह करता हूं, इस मंडी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके, इस मंडी का व्यापार बहुत अच्छा है और जो कि मैं कहना चाहता हूं किसानों और व्यापारियों के विश्वास से ये मंडी जिले की तो आदर्श मंडी है और आने वाले समय में प्रदेश की भी आदर्श मंडी बनेगी। बोली भारत माता की, भारत माता की। किसान ही मंडी में अनाज लाते हैं और किसानों से ही मंडी चलती है, किसानों से ही सरकार चलती है। अब किसानों की इस अवसर पर मैं दोनों अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा, सांसद जी भी बैठे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं। किसानों की पीड़ा बहुत रहती है और वो पीड़ा हम सबको समझना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, आपको इनकी पीड़ा ऊपर तक राज्य
में पहुंचाने का काम विधायक जी का, केंद्र में पहुंचाने का काम सांसद जी का है। और पीड़ा बहुत बड़ी यह है कि सोयाबीन का भाव केवल 5200 रुपए इस साल शासन ने तय किए हैं केंद्र से। तो मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा कि 5200 रुपया किसान को यदि भाव मिलता है, मुझे लगता है कि सोयाबीन में लगभग बराबर हो जाता। मैं भी किसान हूं। सब सहमत है इस बात से? एक तो ये कि आपको बधाई, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी संस्थान बगैर सुविधाओं के नहीं चलता है। और जब अनाज का कच्चा काम हम करते हैं तो हमें शेल्टर की बहुत जरूरत होती है, हमें बड़ी जगह की जरूरत होती है, और उसकी एक प्रतिपूर्ति बहुत समय बाद हुई। मुझे लगता है कि बहुत पहले हो जाना था। हम व्यापारियों को जितनी सुविधा देंगे उतना ज्यादा विकास, उतना ज्यादा मन से वो, और उतनी ज्यादा अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि लगा करके वो काम करेंगे, तो संपन्नता और जो आ सकती है, क्योंकि उनको सुविधाएं होगी तो वो बाहर संपर्क करेंगे, आपका माल बंबई पहुंचाएंगे, उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ पहुंचाएंगे, आपका माल अच्छे में खरीदेंगे। जहां दूर दूर तक, चूंकि आजकल संचार के साधन बहुत हो गए, तो साधन के साथ अब ऑफिस भी हाईटेक चाहिए कि भाई अगर दूर भी भेजना है, हमको चेन्नई भी माल भेजना है, तो वो यहाँ से संपर्क होकर चेन्नई चले, तब तो रेट मिलेंगे। यहाँ के नहीं तो कुछ होना नहीं। ऑफिस अच्छा होगा तो हम, ज्यादा जगह होगी तो प्रोसेसिंग कर सकेंगे। अच्छा, अगर बढ़िया अनाज बेचेंगे तो उसका भाव और अच्छा मिलेगा, तो प्रोसेसिंग के लिए जगह चाहिए। तो कुल करके व्यापारियों को जितना सहयोग सरकार की तरफ से होगा उतना व्यापार विकास करेगा, ये सुस्थापित सत्य है। बाबा महाकाल महाराज की, आज के आनंद की, सभी किसान भाइयों की। आज ताल में कृषि उपज मंडी, यहाँ पे जो विकास कार्य हुए 1,84,00,000 के, उसके लोकार्पण में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष और आलोट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी, ताल मंडल के अध्यक्ष भाई शुभम राठौर जी, यहाँ आसपास के किसान भी आते हैं, आसपास के व्यापारियों का माल भी आता है। तो यहाँ के जो मंडी सचिव है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरा प्रोजेक्ट बनाओ और मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट मंडी बना रही है, और स्मार्ट मंडी में काफी पैसा भी दे रही है। यहां तक कि उसमें पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था की गई है, डीजल पंप, पेट्रोल पंप तक लगा के दे रही है। तो आप स्मार्ट मंडी का प्रोजेक्ट बनाओ। अगर मंडी बढ़ेगी तो किसान बढ़ेगा, किसान बढ़ेगा तो व्यापारी बढ़ेंगे और व्यापार बढ़ेगा। आज आपने ये गोदाम बनाया, जो शुभम ने बताया कि पहले यहाँ पे किसान का भी माल गीला होता था, व्यापारियों का भी माल गीला होता था। आज आपने गोडाउन बनाए, दुकान बनाई, आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कालू सिंह जी कह रहे थे कि आप ऊपर हमारी बात करो, लड़ो। किससे लड़ो? सरकार तो अपनी है। और ये बात भी सही है किसान भाइयों, अगर आप देखोगे या बुजुर्गों भी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसान भी बैठे और बुजुर्ग भी बैठे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर गरीब किसान मजदूर की अगर किसी ने चिंता ली है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। याद करो वो दिन, ये युवाओं ने तो वो दिन देखे ही नहीं है। मैं खुद छोटा हुआ करता था और मैं किसान को देखता था कि फटी धोती, फटा कुर्ता, फटा छाता और कचकड़े के जूते या टायर के जूते पहन के किसान पीछे फटा हुआ एक छाता लटका के चलता था। वो स्थिति भी मैंने देखी है। कहा जाता था कि बेचारा किसान, जो किसान अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा खून
पसीने को बना के खेतों पे लगा देते। और किसान अकेला नहीं लगता, उसका पूरा परिवार उस खेती में लगता है। बहन बेटी से लेके बच्चे पत्नी सब लगते हैं, तब वो अन्नदाता हम लोगों के लिए अन्न उत्पन्न कर पाता है। उस फटेहाल किसान की अगर किसी ने चिंता ली तो उनका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। याद करो वो दिन जब आप अपने खेत पे जाते थे, या बुजुर्ग उनको याद आ जाएंगे वो दिन जो मैं याद दिला रहा हूं कि घुटने घुटने तक कीचड़ में सने हुए जब अपने खेत पे जाते थे। याद करो वो दिन जब कोई बीमार दुखी बहू बेटी हो डिलीवरी के लिए प्रवास पीड़ा होती थी तो उससे कह रही थी, तो वही 4 किसान खाटले पे लेके उसको भगते थे अस्पताल ले जाने के। आज मंडी का जो बहुत सारे कामों का लोकार्पण किया गया, करीबन 1 करोड़ 84 लाख की लागत से जो कार्य किया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या था कार्य और किसने किया कार्य, कहाँ तक पहुंची सीमा और आगे क्या रूपरेखा रहेगी आप लोगों की? आज कृषि उपज मंडी के जो गोदाम बने हैं, 15 गोदाम, 7 दुकानें, 2 नए गेट बने, एक चेक पोस्ट बना, सीसी हुआ है, ये सभी कार्य जो 1 करोड़ 84 लाख रुपए का जो हुआ है उसका लोकार्पण करने के लिए क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल जी फिरोजिया, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री चिंतामणि जी मालवीय साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष लाड़ाबाई शंभू लाल जी चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष कालू सिंह जी परिहार साहब, ऐसे अतिथिगण जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में आए थे और पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो कि पूर्व में हमारे यहाँ पे जो सचिव महोदय थे परवल लाल जी मालवीय साहब, वो मंडी के सेक्रेटरी साहब थे, सचिव साहब थे, उनके माध्यम में सब कार्यक्रम हुआ, काम हुआ। 1 करोड़ 84 लाख का पूरा गोदाम दुकानें, जितना भी विकास कार्य हुआ उनके सानिध्य में हुआ, उनकी देखभाल में हुआ, वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। पर क्या करें, अब वो सरकारी पद पे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका, जो कि वो ग्वालियर की इधर मंडी है वहाँ पे वो चले गए। पर अभी सचिव का जो प्रभार मिला वो गोपाल जी वर्मा को मिला है। पूरे मंडी प्रशासन के अधिकारी लोग इसके बधाई के पात्र है। सरकार तो है ही सही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं, जो कि विकास हम देखें मंडी में भी पूर्व में कैसी मंडी थी और आज कितनी अच्छी हुई है। तो आगे भी निरंतर विकास कार्य होंगे और मंडी की घोषणा भी हमारे जनप्रतिनिधि ने, वहाँ के हमारे सांसद जी विधायक जी ने करी है कि लहसुन और प्याज की मंडी भी बहुत जल्दी ताल को स्वीकृति दिला के ताल मंडी में खुलाएंगे। और 15 बीघा की बात करी थी, पर हमारे विधायक जी ने कहा कि 50 बीघा जमीन आवंटित कराएंगे नई मंडी खुलाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विकास कार्य होते रहेंगे। और फिर एक बार और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मंडी के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनने इतना अच्छा आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।